बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के सिवा कांग्रेस के साथ सरकार बन पाएगी, वरना सरकार बन नहीं पाएगी। कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनने वाली दिल्ली में। ये स्थिति है आज की दिल्ली की, क्योंकि केजरीवाल साहब ने वो वादे वो पूरे नहीं किए जिस उम्मीद पर उन्हें वोट दिया गया था। कांग्रेस 70 में से देखिए कांग्रेस 0 पे थी भाई, कांग्रेस 0 पे थी। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए 70 सीटें है, कुछ भी कर सकते हैं वो। अच्छा, केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे शीला दीक्षित के ऊपर, सारे मतलब बेफजूल के आरोप थे वो। अगर वो गलत थे तो उन्होंने जो है कांग्रेस साथ दोबारा गठबंधन क्यों करा, और उन्हीं के पार्टी के एमएलए को तोड़ के अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं। पानी फ्री, बिजली फ्री, सबका लाभ। किसी का बिल नहीं आ रहे, सबके बिल आ रहे हैं जी। यहाँ पूछ लो किसके बिल नहीं आ रहे बताओ, और कौन से पानी फ्री मिलने बोलो। यहाँ पे कम से कम इस टाइम 10,000 लोग खड़े हैं, बताओ तो किसके घर का बिल नहीं आया बताओ इस टाइम। जो बिल पहले 2500 का आ रहा था, 3000 का आ रहा है, 3500 का बिल आ रहा है। लेकिन वो तो इस बार सत्ता हम बनाएंगे। बीजेपी पिछली बार 7 सीटों पे थी, इस बार इंशाल्लाह 7 भी नहीं आएंगे उसकी। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि तो फिर तो आम आदमी पार्टी 62 सीटों पे थी, इस बार कितनी लेकर आएगी? आम आदमी पार्टी जो थी ना, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी में जाकर के शिफ्ट हुआ था, तब जाकर के वो 62 सीटें लेकर के आई थी। ठीक है, लेकिन इस बार जो वोटर था जिसने 10 साल केजरीवाल साहब को दिया था वोट, वो कांग्रेस का वोटर फिर दोबारा कांग्रेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि कांग्रेस वापसी करती नजर। जी बिल्कुल वापसी करेगी, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ केजरीवाल साहब को वोट दिया गया था, केजरीवाल ने सिर्फ एलजी और मुख्यमंत्री की लड़ाई में वो 10 साल यूं ही गवा दिए। जो कि विधानसभा पड़ती है, और जिस तरीके देखा जा रहा है यहाँ पे राहुल गांधी का आगमन होने जा रहा है। यहाँ पे कुछ समय के बाद में, कुछ घंटों के बाद में राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे। मैं पीछे एक बार तैयारी दिखाना चाहूंगा, बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है उनके आने के लिए। राहुल गांधी कुछ ही समय में, कुछ घंटों के बाद में वो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे तैयारी देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं। और सीधा चलते लोगों से बात करते हैं कि इस बार दिल्ली का विधानसभा जो मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, उनसे इनकी क्या राय लगती है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार लेकर आना चाहते हैं। झाड़ू कहीं ना कहीं धाक जमाएगी, या बीजेपी जो वादे कर रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी सीट लगाएगी। केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे शीला दीक्षित के ऊपर, सारे मतलब बेफजूल के आरोप थे वो। अगर वो गलत थे तो उन्होंने जो है कांग्रेस साथ दोबारा गठबंधन क्यों करा, और उन्हीं के पार्टी के एमएलए को तोड़ के अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं। जहां हम खड़े हैं इस टाइम, हम सिलमपुर विधानसभा में, यहाँ के प्रत्याशी जो है इस टाइम जुबैर चौधरी, इनके वालिद साहब पिछले 25-30 साल से कांग्रेस में थे, और 25 साल बीजेपी वो शांगहार के एमएलए थे। वो कह रहे हैं कि हम अब आएंगे तो हम सिलमपुर में ये करवा देंगे और वो करवा देंगे और ऐसा करवा देंगे। 10 सालों में क्या होगा? 10 सालों में सिर्फ की बारी में हो रही है, तो पहले क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, जुबैर चौधरी की बात बता रहा हूँ, जुबैर चौधरी बोलते फिर रहे हैं, कहते फिर रहे हैं बीजेपी इसके झाड़ू वाले को, और पूरे के डिपार्ट जितने भी ऊपर से नीचे तक सबको, केजरीवाल तक को आरएस के कच्चे धागे बताते थे, पता नहीं रिचार्ज बताते क्या बता देते। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने या केजरीवाल की पार्टी के लोग क्या उन्होंने करना पड़ लिया, इस्लामी शामिल लोगों की। उन्होंने मौलाना साद के ऊपर कंप्लेंट करवाई थी। कोरोना जब लगा था तो केजरीवाल जी 2 तरह की लिस्ट निकालते थे, एक मरकज के नाम पे और एक पूरी दिल्ली के नाम पे। तो उस टाइम ये मुखालफा करते थे कि केजरीवाल ऐसे ऐसे कर करके उन्होंने कांग्रेस में 2 बार, एक बार तो खुद जीते, एक बार उनकी वाइफ जीती। पता नहीं सडनली क्या हुआ, एकदम से अचानक से उनकी रात ना बिल्कुल ऐसा लगा कि केजरीवाल ने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, और वो एकदम से जो है ना वो आरएसएस से बिल्कुल मुसलमान बन गए, और एकदम से गोद में जाके बैठ गए। अच्छा, हाँ जी। तो तमाम काम है केजरीवाल के, पानी फ्री, बिजली फ्री, सबका लाभ। किसी का बिल नहीं आ रहे, सबके बिल आ रहे हैं जी। यहाँ पूछ लो किसके बिल नहीं आ रहे बताओ, और कौन से पानी फ्री मिलने बोलो। यहाँ पे कम से कम इस टाइम 10,000 लोग खड़े हैं, बताओ तो किसके घर का बिल नहीं आया बताओ इस टाइम। जो बिल पहले 2500 का आ रहा था, 3000 का आ रहा है, 3500 का बिल आ रहा है। लेकिन वो तो नहीं है, हमारे घर के बिल आए, हम अपने बिल दिखा जाके तो हमने 2500 का बिल भरा है अभी। बिल आ रहे, हमारे बिल आ रहे, घर के बिल आ रहे। जी, क्या नाम आंटी जी? मेरा नरगिस। किसको जिताएंगे इस बार दिल्ली में? देखो किस्मत। क्या लग रहा था अभी आपके हिसाब से, कौन कांग्रेस की उम्मीद है बस। सुविधा दे रहा है वो नहीं मिल रही आपको? नहीं, क्यों नहीं मिल रही? अच्छा, मिल रही है। झुग्गियों में, हम तो झुग्गियों में रहते बेटे। झुग्गियों में मिल रही है हमें, फ्री है बत्ती पानी तो हमारा। अच्छा, फ्री आ रहा है, जितनी भी लाभ मिल रहा है कांग्रेस की बसाई हुई है दिल्ली में, तो सबका लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। कांग्रेस को चुनना चाहती है? कांग्रेस का तो हमेशा से चुना। अच्छा। मगर अब आगे ये आ गए तो अब इन्हें देखेंगे भाई, इन्हें भी आगे देखेंगे। बत्ती पानी फ्री कर रखा है, सस्ताई तो नहीं है, सस्ताई तो बहुत महंगी है। आटा देखो तुम कितना, 48 रुपए किलो हो गया। तो फिर अब बताओ, महंगाई कम करे ना कांग्रेस हो या ये क्या नाम है इसका, बीपीसी, आम पार्टी तो बेकार है, बेकार। अच्छा, उससे उम्मीद नहीं लगाते हम। बीजेपी नहीं है, बीजेपी तो वादे करे 50 सीटें लेकर। भाई साहब वो 10 भी नहीं आने की, 10 भी नहीं आने की। वो सिर्फ लोगों का क्या है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लोगों का दिमाग भड़काना, युवा लोगों को भड़काना, और कमजोर उनका जो पॉलिसी होता है, सिर्फ जो गरीब कमजोर लोगों को भड़काओ और अपनी राजनीति करो। इसकी 10 सीट की नहीं आ रही है। कांग्रेस आएगी क्यों? केजरीवाल की पानी
फ्री दे दे, बिजली फ्री दे दे, बस फ्री आप लोग फ्री। भाई थोड़ा आगे पीछे जा। सरकार कुछ भी नहीं कह रहे हैं जी, उसमें कुछ भी नहीं कह रहे हैं ना वो। यहाँ के जो लोग हैं वो सुरक्षा चाहते हैं ना, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार की है ना, तो वो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, इस बार कांग्रेस जिताना चाहते हैं। इस बार जो बीजेपी वादे कर रही है 50 सीटों की, कहीं ना कहीं 50 सीटें आएंगी। 50 क्या ले पाएंगे बीजेपी? अच्छा जी हाँ, झूठे वादे कर रहे हैं बीजेपी। अच्छा जी, चाय वाले को चाय ही बेचने दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेंगे। अच्छा जी हाँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चुनेगी? दिल्ली में इस बार कांग्रेस आएगी, बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव की। लेकिन एक तरफ बीजेपी कह रही है जो 26-27 साल का जो रिकॉर्ड था वो इस बार हम तोड़ेंगे, इस बार सत्ता हम बनाएंगे। बीजेपी पिछली बार 7 सीटों पे थी, इस बार इंशाल्लाह 7 भी नहीं आएंगे उसकी। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि तो फिर तो आम आदमी पार्टी 62 सीटों पे थी, इस बार कितनी लेकर आएगी? आम आदमी पार्टी जो थी ना, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी में जाकर के शिफ्ट हुआ था, तब जाकर के वो 62 सीटें लेकर के आई थी। ठीक है, लेकिन इस बार जो वोटर था जिसने 10 साल केजरीवाल साहब को दिया था वोट, वो कांग्रेस का वोटर फिर दोबारा कांग्रेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि कांग्रेस वापसी करती नजर। जी बिल्कुल वापसी करेगी, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ केजरीवाल साहब को वोट दिया गया था, केजरीवाल ने सिर्फ एलजी और मुख्यमंत्री की लड़ाई में वो 10 साल यूं ही गवा दिए, कोई विकास नहीं किया दिल्ली का। जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, लेकिन अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अच्छी वापसी करने वाली है और इंशाल्लाह 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो सब लोगों को पता लगेगा कि कांग्रेस 10 तारीख को जो सीएम चेहरा आएगा सामने वो कांग्रेस से आए। जो सीएम चेहरा अगर नहीं बनेगा तो कांग्रेस किंग मेकर जरूर बनेगी। कांग्रेस के बिना दिल्ली में सरकार नहीं बनने वाली है, ये आप लिख करके रख लें। मतलब किंग मेकर का नाम बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के सिवा कांग्रेस के साथ सरकार बन पाएगी, वरना सरकार बन नहीं पाएगी। कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनने वाली दिल्ली में, ये स्थिति है आज की दिल्ली की, क्योंकि केजरीवाल साहब ने वो वादे वो पूरे नहीं किए जिस उम्मीद पर उन्हें वोट दिया गया था। और बात बीजेपी की, बीजेपी तो मतलब ऐसे लीडर और ऐसे नेता को वोट मतलब टिकट दे रही है, जैसे रमेश भिदोड़ी जिसने भी प्रियंका गांधी जी पे मतलब एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, ठीक है, वो बयानबाजी। फिर दानिश एक थे, मतलब कौन थे वो, जी सांसद, उन पे संसद में इतना गलत बोला गया था, कटमुल्ला वगैरह ऐसा गंदा बयान, तो उसको उस चीज का इनाम दे रही है बीजेपी तो टिकट दे करके उन्हें। बीजेपी की सिर्फ मानसिकता यही है हिंदू मुस्लिम, लेकिन देश और दिल्ली इस चीज से बिल्कुल भी आगे निकल चुकी है। देश का युवा और देश के जो नौजवान और बुजुर्ग जो भी लोग हैं, जो मोदी का भी शासन देख चुके हैं, मोदी जी के 10 साल देख चुके हैं, केजरीवाल जी के भी 10 साल देख चुके हैं, वो लोग बदलाव चाहते हैं, राहुल गांधी को मजबूत करना चाहते हैं। चेहरा देखना चाहते हैं सीएम पे, अगर कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो चेहरा किसका देखना चाहते हैं? प्रियंका गांधी जी, ऑफ कोर्स प्रियंका गांधी जी से बेहतर कौन सा चेहरा हो सकता है कांग्रेस का अगर चेहरा होगा तो। बाकी मतलब ये अपने चेहरे लेकर के घूमते रहे। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार, मतलब आपकी तरफ से कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी? जी बिल्कुल। कितनी सीटें लग रही हैं इस बार कांग्रेस 70 में से कितनी? 70 में से देखिए कांग्रेस 0 पे थी भाई, कांग्रेस 0 पे थी। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए 70 सीटें है, कुछ भी कर सकते हैं वो। चलिए आप लोग थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, वो सामान जाने दीजिए उनका। आप बताइए कितनी सीटें इस बार लग रही है? सरकार बननी है जी, बस सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बननी है, सरकार बननी है। 70 में से 40 तो प्लस है, 40 ऊपर जितनी भी आ जाए, 40 ऊपर जितनी 40 कंफर्म है। सर क्या नाम है? कांग्रेस जीतेगी, कंफर्म है। लेकिन बीजेपी कह रही 50 सीटें हम लेकर आएंगे। बीजेपी तो कहती है, बीजेपी तो पहले से कह रही है 400 कह रही थी, 400 लोकसभा में 400 आई। बेटा थोड़ा 2 मिनट